टॉप 10 मोस्ट वांटेड जॉब्स इन कनाडा राइट नाउ। आप सब लोग जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग रुकी हुई थी या फिर काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। लेकिन जब से वैक्सीन्स लगना शुरू हुई हैं और नए साल की आमद आमद है और आगे समर सीजन में वंस अगेन ग्लोबली लोग, कंट्रीज और कंपनीज होप कर रही हैं कि वंस अगेन लेबर मार्केट में वो हायर कर पाएंगी प्रोफेशनल वर्कर्स को। तब से दोबारा ये तमाम ममालिक वंस अगेन वर्किंग स्टार्ट कर चुके हैं अपनी अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पर। इसी बारे में हम बात करेंगे कि करंटली हालिया तौर पर इस साल कौन से ऐसे टॉप 10 शोबाजात हैं जिसमें कनाडा को हद से ज़्यादा नीड होगी फॉरेन वर्कर्स की। वन बाय वन मैं सब आपके सामने रखूंगा और इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कनाडा में जॉब्स अप्लाई करने के लिए लीगल और पॉजिटिवली अपने आप पर सेल्फ बेस्ड तरीका कौन सा है, बिना एजेंट्स को पैसे दिया, बिना लाखों रुपया ज़ाया किए। वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पाक का तोहफा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात का इजाफा करता चलूंगा। ये जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिक्रूटमेंट की फील्ड में दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी रैंड स्टार्ट की तरफ से जारी किया गया है कि कैसे उन्होंने एक रिसर्च की जिसके बाद ये जॉब निकल के सामने आई। और इसमें यह भी बताया गया कि 2021 में कनाडा में ऐसे तमाम एम्प्लॉयर जिन्होंने अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ लेड ऑफ कर दिए थे, निकाल दिए थे, 10 एम्प्लॉयर्स में से 7 एम्प्लॉयर्स ने यही कहा कि वो वंस अगेन उन्हीं एम्प्लॉयर्स को हायर करना चाहेंगे क्योंकि वो पूरी दुनिया से आए हुए इंटरनेशनल या फिर फॉरेन वर्कर्स थे। टॉप 10 जॉब्स के बारे में फर्दर मैं आपको बताने लगा हूं, लेकिन साथ में आपको 5 ऐसी जॉब्स भी बताऊंगा जो कि इन टॉप 10 के साथ आप लोग अटैच करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का मंसूबा बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे टेक सेक्टर की। टेक सेक्टर कनाडा में मोस्ट वांटेड बन चुका है इस वक्त, और टेक रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वो आगे फ्यूचर में हायर करना चाहेंगी वंस अगेन वर्कर्स को अपने डिफरेंट कामों के लिए। टेक सेक्टर इसलिए भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो सका क्योंकि ये सेक्टर उन टॉप सेक्टर्स में आता है जिनमें जॉब्स घर बैठे और होम ऑफिस के तौर पर भी बासानी की जा सकती हैं। इसी वजह से ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया दो ऐसे रीजन्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े पैमाने पर आगे रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी अर्बन एरियाज हैं जैसा कि टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल, ये सब आगे वंस अगेन बड़ी तादाद में भर्तियां शुरू करेंगे अपने डिफरेंट कंपनीज में टेक वर्कर्स के तौर पर। टेक वर्कर्स में आईटी रिलेटेड और इसके अलावा इसकी जितनी भी ब्रांच हैं, स्ट्रीम्स हैं, सब की सब आती हैं। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे फाइनेंशियल एडवाइजर्स। सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी डैमेज हुई है और इसी इकोनॉमी के ग्लोबल डैमेज होने की वजह से कंपनीज की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर भी बहुत बड़ी हद तक डैमेज हुआ है। इसको रिकवर करने के लिए कैनेडियन कंपनीज पूरी कोशिश करेंगी कि पूरी दुनिया से प्रोफेशनल्स वंस अगेन हायर किए जाएं और अपनी कंपनीज को डेट से निकाल कर दोबारा बड़े पैमाने पर अच्छे लेवल पे खड़ा किया जा सके। इसके अलावा पेंडेमिक के बाद बहुत बड़ी तादाद में कैनेडियंस को मॉर्टगेज, रेंट पेमेंट्स और डेट पेमेंट्स के मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में शायद ऐसी कंपनीज को फाइनेंशियल एडवाइजर्स की लिस्ट में इजाफा करना पड़े और ज़्यादा तादाद में फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर करने पड़े। नंबर 3 पे HR मैनेजर्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हमेशा से ही की रोल अदा करते हैं किसी भी कंपनी में। HR मैनेजर्स डेवलप करते हैं रेलेवेंट HR पॉलिसीज रिमोट वर्कर्स के लिए या फिर हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसीज के लिए। इसके अलावा डिफ़िकल्ट टाइमिंग्स में जैसा कि पैंडेमिक के हालात रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई रखने में भी भरपूर किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा वो कंपनीज़ के लिए डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स करते हैं पूरी दुनिया से या फिर कनाडा से भी। अकाउंटेंट्स नंबर 4 पे, वंस अगेन जैसा कि फाइनेंशियल सेक्टर में ज़रूरत होगी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की, इसी तरह अकाउंटेंट्स की भी बड़ी तादाद में ज़रूरत होगी कनाडा को आने वाले वक्त में। उसके बाद नंबर 5 पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। बहुत बड़ी तादाद में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नीड है अभी भी कनाडा को और आने वाले दिनों में भी। क्यों? क्योंकि ऐसे नए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं जो कि होम वर्किंग के लिए, होम ऑफिस के लिए सूटेबल हों और कैसे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा तादाद में घर बैठ के काम कर सकें। आने वाले दिनों में ये बात वैसे भी फेमस हो जाएगी कि कैसे एम्प्लॉयज़ को ऑफिस की बजाय घर काम करने के लिए आमादा किया जाए ताकि बड़ी तादाद में सरमाया भी बचाया जा सके और इसके अलावा वर्कफोर्स भी।
ई कॉमर्स दिन ब दिन फेमस होता जा रहा है। इसकी इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इंडिविजुअल जो कोडिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा वेबसाइट्स बना सकते हैं, इनकी बड़ी तादाद में कनाडा को ज़रूरत होगी आने वाले वक्त में। नंबर 6 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हमेशा हाई डिमांड में रहते हैं डिफरेंट वेरियस कंपनीज में कनाडा में, और कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब इनको बड़ी तादाद में रिक्रूट ना किया गया हो पूरी दुनिया से। इनकी डिमांड हमेशा से हाई रहती है डाइवर्स स्किल सेट के साथ, जो कि टेक्निकल स्किल्स और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स के साथ बड़ी तादाद में रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 7 पे जनरल लेबर। ऐसी जनरल लेबर जो कि डिफरेंट कंट्री से मंगवाई जाती है, ज़्यादातर तादाद इसमें सीजनल वर्कर्स की होती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग वर्किंग और दूसरी साइड्स पे भी मुख्तलिफ तरह की लेबर की नीड हमेशा कनाडा को रहती है। नंबर 8 पे रजिस्टर्ड नर्सेज। हाँ, रजिस्टर्ड नर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है कनाडा को, इसलिए इस शोबे के लिए अलग से इमिग्रेशन प्रोग्राम भी कनाडा ने बना रखे हैं। कहा यह जा रहा है कि 2022 तक कनाडा को 60,000 और नर्सेज की ज़रूरत होगी, क्योंकि कनाडा की पॉपुलेशन वक्त गुजरने के साथ साथ एजड हो रही है। नर्सेज के शोबाजात में आप लोग नॉर्मल नर्सेज, जनरल नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और इसके अलावा डॉक्टर्स और सोशल हेल्थ वर्कर्स को भी शामिल कर सकते हैं। नंबर 9 पे ड्राइवर्स। बड़ी तादाद में ऐसे ड्राइवर जो कि हैवी ड्यूटी ड्राइविंग कर सकते हैं, ट्रक ड्राइविंग, उनकी आने वाले दिनों में नीड होगी। कनाडा को इकोनॉमी वंस अगेन बूस्ट करेगी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर वंस अगेन बूस्ट करेगा, और ज़्यादा तादाद में ड्राइवर्स की नीड बढ़ जाएगी कनाडा में वंस अगेन सप्लाई और चेन को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा मेडिकल सप्लाईज को बहाल रखने के लिए कनाडा को भी ऐसे शोबाजात में ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 10 पे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। ये ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज हायर करती हैं अपने कस्टमर्स को बर वक्त मालूमात पहुंचाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, रिफंड्स और कैंसिलेशंस करने के लिए, उनके ऑर्डर्स की, और इसके अलावा बाकी तमाम मामलात की हैंडलिंग की। ये सीनियर हों या फिर जूनियर हों, हर तरह के एक्सपीरियंस के साथ कनाडा आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को बड़ी तादाद में रिक्रूट करना चाहता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा वेल्डर्स जो कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं, सेल्स एसोसिएट्स, इसके अलावा मर्चेंडाइजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवल से रिलेटेड जॉब्स भी कनाडा की टॉप 10 के अलावा टॉप 15 लिस्ट बना के ऐड की जा सकती हैं। इन तमाम जॉब्स के लिए आप लोग आने वाले वक्त में अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरत इस अमल की है कि आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या फिर यूनिवर्सिटी डिग्री किसी भी सूरत में इंटरनेशनली रिकग्नाइज हालत में मौजूद हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कनाडा में जॉब हासिल कैसे करनी है, इसके ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग तमाम मालूमात हासिल कर सकते हो। इस आर्टिकल में आप लोग जान पाओगे कनाडा में किसी तरह की जॉब्स होती हैं, स्किल लेवल 0A, B, C और D के लिए कौन सी जॉब्स होती हैं, और इसके अलावा कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप लोग कनाडा के लिए जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जॉब बैंक कनाडा बड़ा सोर्स होता है, वहाँ पे आप लोग इंटरनेशनल या फिर फॉरेन वर्कर के तौर पर रजिस्टर तो नहीं कर सकते, लेकिन जॉब्स ढूंढने के लिए ये पोर्टल आपको बहुत बड़ी हद तक हेल्प करता है। फ्रेंड्स, आप लोग इन 15 जॉब्स में से किस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।